हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ मनीष सर में। तो कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखते हैं आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में जितने भी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, रेलवे आपके ग्रुप डी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसका हम उस देखेंगे, पढ़ेंगे। आरआरबी हो चाहे आपका आरआरसी हो, ठीक है। इस आरआरबी और आरआरसी जितने भी एग्ज़ाम लेती है, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो गया, चाहे एनटीपीसी का हो गया, चाहे जेई का हो गया, जितने में साइंस आते होंगे, ठीक है, आज उन सब का हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी पूछे गए हैं उनका सब वन शॉट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई है बेकुरल। क्या है? बेकुरल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो भार की एसआई इकाई है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। भार की एसआई इकाई है न्यूटन, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी सी डी गलत हो गया है, लेकिन ये इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ये बी न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? ठीक है, किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता जो होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ये अच्छा से नहीं लिखा पड़ा है लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ज्योति तीव्रता जो होता है, इसका एसआई मात्रक जो होता है उसका मात्रक होता है कैंडेला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति, मतलब संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है? तब यानी संवेग को, इसको हम लोग सूचित करते हैं पी से। क्या से सूचित करते हैं? तो पी से। आपके पी बराबर होता है एम भी। क्या होता है? पी बराबर एम भी। इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई इकाई होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। मतलब प्रकाश वर्ष से आप क्या मापते हैं? लाइट ईयर से। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? आप लोग याद रखिएगा, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। क्या होता है? 10 के पावर 15 मीटर। या एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। 10 के पावर 12 किलोमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए? क्वेश्चन है अभी जो पूछे थे। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी मापते हैं। क्या मापते हैं? दूरी, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई होता है ओम। क्या होता है? ओम, ठीक है। OHM कहीं लिखा होता है। अगर आपसे कहीं पूछ दे प्रतिरोधकता, इसी में लगा देगा प्रतिरोधकता, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई होता है ओम मीटर, इसी में जोड़ दीजिएगा आप मीटर, ठीक है। तो प्रतिरोधकता का एसआई इकाई हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा, देखते हैं, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर निम्नलिखित में से किसकी कार्य की इकाई नहीं है? यानी W बराबर होता है FS, ठीक है। तो न्यूटन मीटर भी कार्य की इकाई है, जूल भी कार्य की इकाई है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी कार्य की इकाई है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ये केजी मीटर पर सेकंड, ये आपकी कार्य की इकाई नहीं है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या है?
P यानी संवेग की इकाई है, P बराबर mv होता है, तो संवेग की इकाई है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति का एसआई इकाई होता है डाईऑप्टर। क्या होता है? डाईऑप्टर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को मापा जाता है। इनका पारंपरिक इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका पारंपरिक इकाई जो है क्यूरी है। क्या है? क्यूरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति की इकाई, तो उद्योग में बहुत ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, तो इसका हो जाएगा अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? एक HP बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। क्या होता है? 746 वाट। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि ध्वनि प्रदूषण, चाहे ध्वनि कोई भी हो, तो इसको मापने के लिए आपका डेसिबल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चाहे शोरगुल लिखा होगा, चाहे ध्वनि प्रदूषण, चाहे ध्वनि लिखा होगा, तो इसको मापने के लिए आपका डेसिबल का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होता है? तो एसआई प्रणाली में प्रतिबल की जो इकाई होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को मिलान करना है। ठीक है, तो आप मिलान कीजिए। देखिए क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, यहाँ पे घनत्व है। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसका हो जाएगा आपका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। स्वप्रेरण, तो स्वप्रेरण का हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी। इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? ठीक है, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो अपवर्तनांक का मात्रक कोई नहीं होगा इनमें से। ये तो लेंस का मात्रक हो जाएगा, ये तो दूरी का हो जाएगा, मीटर पर सेकंड वेग का हो जाएगा, चाहे चाल का हो जाएगा, वेग या चाल का हो जाएगा। तो इसमें अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे जूल में मापा जाता है? ठीक है, जूल में किसे मापा जाता है? तो आप लोग जानते हैं जूल में ऊर्जा को ही मापा जाता है, कार्य को भी। ठीक है, ये सब इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? तो अभी आप लोगों को बताए हैं किसकी मात्रक होता है, तो ये आपके कार्य की, किसकी की? कार्य की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? किसकी कोई इकाई नहीं है? तो आपके सॉरी, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं है। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, विस्थापन का भी होता है मीटर पर सेकंड, और दाब का भी होता है बल बटा क्षेत्रफल, लेकिन सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? आप लोग एक फार्मूला पढ़ा होगा, Q बराबर IT। I मतलब धारा, इसका होता है एम्पियर, T मतलब सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो आवेश की। किसकी है? आवेश की। ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलन समानतक किसका उपयोग किया जाता है? माने गैलन से क्या मापा जाता है? तो गैलन से हम लोग आयतन मापते हैं। क्या मापते हैं? जैसे एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो लंबाई की हम लोग
यहाँ पे प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। किसको? प्रकाश वर्ष, यानी लाइट ईयर, उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टेंस की यूनिट क्या है? आपको पहले ही बताए थे, हिंदी में बताए थे प्रतिरोध। हिंदी में क्या बताए थे? प्रतिरोध। और इंग्लिश में उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का होता है ओम। क्या होता है? और प्रतिरोधकता रहेगा तो ओम मीटर। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दबाव की एसआई इकाई क्या होता है? दबाव का होता है बल बटा, दबाव का क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का होगा न्यूटन और क्षेत्रफल होगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर वर्ग मीटर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित की लंबाई की यूनिट क्या है? ठीक है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित लंबाई क्या है? तो ये देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो जाएगा? खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दबाव की एसआई इकाई आपको बताए हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित लंबाई क्या होता है? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित लंबाई होता है, इसको मापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। आपसे कोई पूछ देगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या होता है? बल की इकाई क्या होता है? तो बल F बराबर होता है ma। ठीक है। तो इसको मापते हैं, m को kg में, इसको मापते हैं त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ के ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो अभी आप लोगों को बताए हैं बल फोर्स की एसआई इकाई, ये आपका न्यूटन में, किस में? न्यूटन में होता है। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यही गलत है। मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। और प्रेशर जो है पास्कल, ये सही है। ठीक है। इलेक्ट्रिक कंडेंसर का सीमेंस, ये भी सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? ठीक है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन वेग इजकल टू विस्थापन बटा समय। वेग इजकल टू क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो इसको हमको वेग में किसको मापते हैं? तो वेग में मापते हैं मीटर प्रति विस्थापन को। विस्थापन की एसआई के विस्थापन को मापते हैं मीटर में, केवल विस्थापन को किस में मापते हैं? तो केवल मीटर में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका वेग का पूछेगा तो वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई, अभी वर्तमान कुछ ही समय पहले आपको बताए हैं, शक्ति का एसआई इकाई वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी के किस मान के लिए, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि इस एसआई इकाई है। तो जी का एसआई इकाई और किसके मान के एसआई इकाई के बराबर होता है? तो त्वरण का भी, जी का भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और त्वरण का भी होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। यानी यही दोनों समान होता है। आगे है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी की एसआई। यहाँ पर केजी न, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है। जो आपका केजी है ना, तो ये आपका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होगा? ऐसे होगा। ठीक है। वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो ये आपका होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है, इसका इकाई होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर। भले गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक, ये नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण का ये सार्वभौमिक, ये गलत है, ये आपका सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg², ठीक है। इसका तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का। प्रतिरोधकता का भी आपको बताए हैं, तो प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? आवेग, त्वरण, बल और द्रव्यमान, मतलब भार की एसआई इकाई तो न्यूटन होता है, ठीक है, और आपके बल का भी न्यूटन होता है, तो यही बराबर है बल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई का चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो दूरी को मापते हैं आपको मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन दो की भौतिक राशियाँ का एक ही है? मतलब किन दो की भौतिक राशियाँ एक है, समान है? तो आपके दाब और बल, दाब का होता है, ये तो बराबर नहीं है, गलत हो जाएगा। बल और उत्क्षेप बल, ये भी गलत हो जाएगा। बल और गति, ये भी गलत हो जाएगा। बल का न्यूटन होता है और भार का भी न्यूटन होता है, ये दोनों सही है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पे होना चाहिए मीटर पर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऐसे होना चाहिए मीटर पर सेकंड, लेकिन आपका मिसप्रिंट हो गया है। तो मीटर पर सेकंड होता है वेग का, किसका होता है? वेग, यानी वेग इजकल टू विस्थापन बटा समय। विस्थापन को मीटर में, समय को सेकंड में मापते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के मापन की इकाई। तो न्यूटन के मापन की इकाई क्या है? तो न्यूटन के मापन की इकाई बल होता है। क्या होता है? बल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। मतलब किसकी एसआई इकाई न्यूटन होती है? तो आपके एसआई इकाई होती है वजन के और बल का। किसका होता है? वजन और बल का, ठीक है। वजन का भी यानी भार का भी न्यूटन, ठीक है, और बल का भी न्यूटन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, ठीक है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है? आप लोग बताइएगा। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, और विद्युत आवेश का कूलाम होता है, प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, ठीक है। प्रतिरोध का ओम मीटर होता है, लेकिन विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। तो अभी बताए हैं आप लोगों को किसकी इकाई एम्पियर होती है? तो आपकी विद्युत धारा की। और विभवांतर के बताए हैं वोल्ट, बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन होगा। विद्युत आवेश का होगा कूलाम, क्या होगा? कूलाम। और प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हमेशा एग्जाम में पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की एसआई इकाई, डैश एसआई इकाई इकाई वोल्ट है। किसका होता है इकाई वोल्ट? आप लोग बताइएगा। प्रतिरोध का होता है? नहीं। विद्युत आवेश का? नहीं। विद्युत धारा का? नहीं। तो ये आपका विभवांतर का होता है। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्ब किसकी इकाई है? अभी आप लोगों को बताए हैं कूलाम्ब है विद्युत आवेश की इकाई। किसकी है? विद्युत आवेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है? त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तापमान की इकाई है? मतलब तापमान को किस में मापते हैं? तो बहुत से बच्चे होते हैं कि डिग्री सेल्सियस देखकर इसको सही मार देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। आपका तापमान की एसआई इकाई होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बल का होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि
जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं ये सब आपके VVI हैं, ठीक है। सब किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसी में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।